कक्षा छठवीं का अपना अध्याय 3 कौन सा है? अध्याय 3 है हाँ, संख्याओं के साथ खेलना, जिसमें आपका 8 ग्रेड का पहला क्वेश्चन है कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो संपूर्ण संख्या क्या हो जाएगी बताइए? संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर हम उसको कहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन 8 ग्रेड का, संपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसमें सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो, वह क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या। तो इसका आंसर लिखिए आप लोग। देखिए जो कि आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 53 में आपको मिल जाएगा, है ना। उसमें लिखा है वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो, उस संख्या का दोगुना हो, वह क्या कहलाएगी? वह संपूर्ण संख्या कहलाती है। से उदाहरण के लिए हम कौन कौन सी बता सकते हैं? 6 और 28 संपूर्ण संख्याएं हैं। 6 और 28 संपूर्ण संख्या है। ये हमारे पहले का आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसमें बोल रहा है भाज्य और अभाज्य संख्याओं को उदाहरण देकर समझाइए। तो हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वह संख्या होगी जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होंगे। ठीक है, जैसे 4 आपका लिखा हुआ है, हम भाज्य के बारे में बता रहे हैं थोड़ा सा आपको। भाज्य कौन सी होगी? जैसे 4 है, अगर हम 4 के गुणनखंड निकालें तो कौन कौन से निकल जाएंगे? 1 निकल जाएगा, 2 और स्वयं 4 होगा। ये कौन सी हो गई? भाज्य संख्या। और अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या में जैसे 2 है तो इसका गुणनखंड 1 तो होगा और केवल वही संख्या होगी जो संख्या है, जैसे 2, ये अभाज्य संख्या है। तो हम लिख सकते हैं ना। तो इसको लिखिए, अभाज्य संख्या वे संख्या है जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या होती है। ठीक है, लिखिए। पहले लिख लेते हैं हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में लिखिए वे संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। छोटी सी लाइन लिख दे रहा हूं मैं, आप पूरा सेंटेंस बना के लिख लेंगे। 2 या 2 से अधिक गुणनखंड, होंगे, खंड होंगे। जैसे हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो सकता है, 9 हो जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या देखिए, वह संख्या जिनके गुणनखंड जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या होगी। 1 और केवल वह संख्या होगी।
केवल वह संख्या होगी। अब देखिए ये इससे बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं बार बार। अगर भाज्य संख्या आ जाए तो आपको पता होना चाहिए 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उसके, और अभाज्य संख्या आ जाती है तो एक और केवल वह संख्या। जैसे हम 2 संख्या की बात कर रहे हैं उदाहरण के तौर पे 2 मैंने लिखा तो इसका गुणनखंड 1 तो होगा और स्वयं क्या होगी 2 हो जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या होगी। 3 हो सकता है, हो जाएगा 3। 4 क्यों नहीं होगा, 4 में 2 का भी भाग चला जाएगा, 1 का भी चला जाएगा और 4 का भी चला जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए 5 आ जाएगा। तो ऐसे आप उदाहरण लेते जाएंगे, ठीक। अब प्रश्न नंबर आ जाइए 3 पे, इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार, है ना। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 है हमारा 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। प्रश्न 3 किसके गुणनखंड बोला है, 24 के गुणनखंड। बोला है तो अगर आपको ऐसे आसान तरीके से निकालना है तो ऐसे निकाल लीजिए पहले। 24 कितने बार भाग जाएगा उसमें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये नीचे वाली लाइन मिटा दे रहे हैं, है ना, ठीक। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 एकम 3। तो 24 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 24 के गुणनखंड। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है हमारा संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लिखना है ना। संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज। इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए 7 का आप लोग को पढ़ा आता है, बिल्कुल बनता है आसानी से ना। तो 7 का गुणा पहले 1 में कीजिए, 7 एकम 7, 7 गुणित 2 14, 7 गुणित 3 21, 7 चौक 28, ठीक। ये हमारे 5 गुणज निकल गए। आपसे अगर 6 बोलता तो आप आगे भी निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 बोल रहा है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है ना। तो ऐसा पूछ रहा है आपकी 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए कि 100 तक ऐसे कौन से अभाज्य संख्या के युग्म होंगे, ठीक है ना। जैसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, प्रश्न नंबर 5 है। तो उनने बोल दिया है कि अगर 13 और 31 ये अभाज्य संख्या है तो ऐसे 100 तक कौन कौन से होंगे, और हमको ये पता लगाना है, ठीक है। तो देखिए आज का आंसर बता रहे हैं हम आपको सीधा सीधा। प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक 8 ग्रेड में लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी 8 ग्रेड में पेज नंबर 61 में दिए हैं क्वेश्चन, है ना। तो देखिए 100 से अगर हम चलें यहाँ पे तो आपका पहला युग्म हो जाता है 11। 11 के बाद चलेंगे हम, कौन सा हो जाएगा भाज्य वाला, 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 हो जाएगा, 17 का अगर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 71 हो जाता है। और उसके बाद एक और बनेगा उसके पहले, देखिए यहाँ पे बन जाएगा ये 37 वाला, 37 का हो जाता है 73, क्योंकि 37 में भाग नहीं जाएगा किसी संख्या का। और 79 हो जाएगा, एक हो जाएगा
और 89 का 97, ये संख्या हो जाएगी, है ना। तो कितने संख्या, कितने युग्म बन रहे हैं, 4 युग्म बनेंगे, ठीक है, लिख देंगे हम इनको आसानी से। ठीक, प्रश्न नंबर 5 पे जाइए। 5 हो गया है, प्रश्न नंबर देखिए 6। प्रश्न क्रमांक 6 बोल रहा है विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है। अब हम लोग विभाजकता के नियम पढ़ते हैं कि नहीं, जिसमें कौन कौन सी संख्या के भाग चले जाते हैं या नहीं जाते हैं। इस प्रकार से पूछा है कि हमको जांच करना है कि 11 का भाग जा रहा है या नहीं, पता लगाना है। प्रश्न नंबर देखिए 6, हमारी संख्या दी हुई है हम लोग को, इसमें 5445 नंबर पहला, 5445, दूसरा 1331 और तीसरा है 5081। हमको अगर पता लगाना होता है कि 11 का भाग जाएगा कि नहीं, तो देखिए इसमें हमको बहुत आसान तरीके से हम पता लगा सकते हैं। 5445, इसमें याली संख्या के योग कीजिए, पहले कितना आ गया 9, और इसमें कीजिए इसका, इसको इससे घटा दीजिए। अगर हमारा आंसर शून्य प्राप्त हो रहा है तो ये क्या हो जाएगी, ये 11 से 11 से भाग 11 से चले जाइए है ना। देखिए 11 से भाग चला जाएगा, हाँ चले जाइए 11 से, ये 11 से क्या है, विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। अब देखिए दूसरी संख्या क्या है हमारी, दूसरी संख्या है 1331। 1331 है, तो इसमें भी हम पहले करेंगे क्या, देखो पहले इसका योग कीजिए, 3 और 1 कितने हो गए 4, और 1 और 3 का करेंगे तो ये भी 4, इसको घटा दीजिए, हमको फिर शून्य प्राप्त हो रहा है, तो ये भी क्या होगी, यह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। या 11 से भाग चला जाएगा, है ना। अब देखते हैं लास्ट वाली संख्या, तीसरी संख्या क्या है 5081। पहले हमने इसको इसमें जोड़े तो कितना आया 1, और 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा ऋण 13। तो इसमें हमको शून्य प्राप्त हो रहा है क्या, नहीं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये संख्या जो है 11 से विभाज्य नहीं। प्रश्न नंबर आ जाइए, अब देखिए 7 पे पढ़िए। प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है, 35 और 50 के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 35 और 50 के सार्व गुणनखंड। पैंतीस व 50 के क्या निकालना है हमको, सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड का मतलब समझिए पहले, सार्व गुणनखंड वह संख्या होगी जिसमें उसका भाग चला जाता है। हमको ऐसा बताना है कि 35 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाएगा। तो देखिए आप लोग लिख लीजिए, पहले 35 में 1 का चला जाएगा, 1 के बाद 3 का चला जाता है ना, और फिर 3 का नहीं जाएगा, जाएगा क्या, एक के बाद 5 का जाएगा, है ना, ठीक है, 5 7, फिर उसके बाद देखिए हाँ 17 कितना जाएगा, 35 का जाएगा स्वयं, फिर ये आंसर हो गया। 50 में देखिए 1 का जाएगा, 2 का चला जाएगा, और 5 का जाएगा, फिर 5 के बाद
5 के बाद जाएगा 10 का और 10 के बाद 25 का। ये आंसर हो गया हमारा। आ जाइए। प्रश्न नंबर 8 देखिए। क्या बोल रहा है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होती है? आ जाइए, बैठो। तो क्या बोल रहा है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 5 और 5वां 12 से विभाज्य है। क्या निकालना है हमको? इसमें बोला है कि किसी अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित हो जाती है। कुछ नहीं कीजिए, हम देखिए 5 का गुना क्या कर देंगे, सिंपल सा 12 में, 12 पंचे 60। तो यहाँ पे इसका ये क्या हो जाएगा, 60 में अब किसका चला जाएगा? देखिए आप एक लाइन यहाँ पे लिख दीजिए, वह संख्या 10 से या 2 से विभाज्य हो जाएगी। ये हो गया आंसर आपका। प्रश्न नंबर 9 पे जाइए। क्या निकालना है हमको? इसमें महत्तम समापवर्तक बोला है ना, इसका 12, 16 और 28 का। 12, 16 और 28 का क्या निकालना है हमको? महत्तम समापवर्तक। तो इसके लिए आसानी से पहले इसके हम क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकाल लेंगे तो 12 क्या क्या हो जाएगी, देखिए जरा। 12 का भाग किस किस में चला जाएगा? अगर नहीं बन रहा है तो एक दूसरे तरीके से बताएंगे आपको। पहले इसको ऐसा कर लीजिए, अगर नहीं जा रहा है तो 12 का किस में चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये हो गया। तो उसके बाद 16 का निकाल के देख लीजिए, 2 आठी 16, 2 चौ 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 28 का देखिए, 2 एकम 2, 2 चौ 8, 2 साती 14, 7 एकम 7। अगर हम 12 के गुणनखंड लिखेंगे तो क्या जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक है। उसके बाद हम 16 के लिखेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। और हमको लिखना है किसका, 28 का। तो 28 का क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणित 2 गुणित 7। अगर हमको पता है कि महत्तम समापवर्त में हम क्या देखते हैं, महत्तम समापवर्त में हम ये देखते हैं कि संख्याएं कॉमन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? रहना चाहिए, हाँ या नहीं? ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है हमको। यहाँ पे 2 है, इस पे एक ये घेरा लगा लीजिए आप, इसमें भी लगा लीजिए, 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है। अब देखते हैं क्या 2 मिलेगा कि सब में मिल जाएगा, है ना। ये 2 हो गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 3 है संख्या में, इसमें है मगर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा महत्तम समापवर्त? महत्तम समापवर्त बराबर 2 गुणित 2 बराबर 4। ये आंसर हमारा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है, प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हमको लघुत्तम समापवर्त निकालना होता है। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त निकाल लेंगे हम।
किसका बोला है? 18, 24, 32 इनसे विभाज्य होना चाहिए। निकालिए इसका लघुत्तम। बत्तीस, 2 से भाग दीजिए पहले, कितने बार जाएगा? 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। इसमें नहीं जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 1 का 1, 1 और 1। अब देखिए इसका हम निकालते हैं क्या, हमको कौन सी अंक संख्या पूछा है जिससे विभाज्य हो जाए, है ना। तो हम लिख लेंगे 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया कितना हो जाएगा? 90, 96 हो जाएगा, है ना। 96 गुणित 2 कीजिए, कितना मिलेगा? 96 में 90 90 को 2 बार जोड़ दीजिए आप, 180 हो गया। और क्या करेंगे हम? हाँ देखिए, फिर से देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 32 का गुना 3 में करना है हमको, तो 30 तिया 90 और 96 हो गया। 96 गुणित 3, 6 तिया 18 का 8, हासिल का 1, 9 तिया 27 और 1 28, 288। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो वह संख्या कौन सी होगी बताइए? हाँ, अब 288 आ गया है। हमको निकालना था क्या कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे क्या हो जाए, भाग चला जाए। तो 288 का हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। और जब हम 1000 में क्या करेंगे? 288 का भाग देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा? हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे ठीक है, इसका हम इसका भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमको इसका आंसर मिल जाएगा सिंपल तरीके से बन जाएगा। ठीक।